हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करें उससे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है जी, आज हम उस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे और उसका प्रूफ सीखेंगे। ठीक है, ये प्रूफ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसी पर बेस्ड फिर अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। तो अगर प्यारे बच्चों आपने रोल्स थ्योरम का प्रूफ अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ समझना बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है जी, तो करते हैं बात इसकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये प्रूफ और रोल्स थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है जी, देखो कैसे। इफ ए फंक्शन fx इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल a b सच दैट, एक फंक्शन है हमारे पास, f कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है जी, f इज ए फंक्शन ऑफ x, वो क्या डिफाइन है क्लोज इंटरवल a b पर। ठीक है, इसको हम साथ साथ ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे। ठीक है जी, कि x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास कोई कर्व है। ठीक है जी, ये कर्व डिफाइन कहाँ पे है, a से b तक, यहाँ तक डिफाइन है बस सिर्फ इनके बीच में। ठीक है, ना तो ये लेफ्ट इसके ए के लेफ्ट में डिफाइन होगा, ना बी के राइट में डिफाइन होगा। डिफाइन कहाँ पर है, सिर्फ ए बी के अंदर डिफाइन है। ये हमारे पास कर्व बना दिया। ठीक है जी, और ये कर्व कैसा होना चाहिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास ए बी है, इसके अंदर यानी स्मॉल पॉइंट ए स्मॉल पॉइंट बी। ठीक है जी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इसके बीच में ये फंक्शन कैसा है जी, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कर्व हमारे पास देखो, एक बार यहाँ से पेन हमने रख दिया तो हम इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, बिना पेन उठाए अगर हम कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं तो कर्व कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। जहाँ पर भी हमारा पेन उठा, ठीक है, समझ लीजिए कि वहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। ठीक है, कैसे, अगर मैं यहाँ तक चलूँ ऐसे, फिर मैं ऐसे चलूँ इसको इस टाइप से, तो देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, यहाँ पे हमने पेन को उठा लिया। ठीक है जी, या फिर बात करें कुछ इस टाइप से ग्राफ, कुछ इस टाइप से हमारे पास कर्व हो जाए। ठीक है जी, जो हमारे पास टेंजेंट कर्व होते हैं कुछ हमारे पास इस टाइप से होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हम रोल्स थ्योरम के अंदर सीख चुके हैं, राइट। रोल्स थ्योरम के अंदर फर्स्ट पॉइंट सेम था। अब सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट। ठीक है जी, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे पास ए और बी है, इसके इस पॉइंट को छोड़ करके इस पॉइंट को छोड़ करके इसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है जी, ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक शार्पनेस आ जाती है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर शार्पनेस हमारे पास कोई कर्व इस टाइप से दिखता है या इस टाइप से दिखता है तो वहाँ पे इस पॉइंट पे जो कर्व है, जो फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है जी, हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए स्मूथ कर्व होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास स्मूथ कर्व होना चाहिए, राइट। यहाँ पे जो ये पॉइंट बने हैं, यहाँ पे एक शार्पनेस सी आ जाती है। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा, राइट। अब क्या कहता है, डेरिवेबल हो गया, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एट लीस्ट एक पॉइंट। ठीक है जी, कम से कम एक, वो दो पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कर्व कैसा है, राइट। सच दैट कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है जी, अगर आपने रोल्स थ्योरम पढ़ी है तो उसके अंदर थर्ड कंडीशन भी होती थी एक, वो कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, वो इक्वल हो जाते हैं तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आ गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये चीज़ क्या है यहाँ पे, इसको देखते हैं कि ये चीज़ कैसे आई है, क्या है ये चीज़, राइट। देखो, ये हमारे पास कर्व था, ए टू बी हमारे पास कर्व है यहाँ पे। ठीक है जी, ए और बी पे डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ओके, इतना काम भी हमारे पास हो गया। तो जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कोमा एफ ऑफ ए। ठीक है जी, जो ये बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी कोमा एफ ऑफ बी। ठीक है, बी कोमा एफ ऑफ बी। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम नहीं है। ठीक है जी, दोनों पॉइंट सेम नहीं है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या है जी, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है जी, यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी,
यहाँ पे एफ ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी, ठीक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन रोल्स थ्योरम के अंदर दोनों पॉइंट क्या थे, सेम थे, ठीक है जी। एफ ऑफ ए यहाँ था तो एफ ऑफ बी यहाँ था, दोनों की वैल्यू सेम थी, ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंस यही है, ठीक है जी। तो अब यहाँ से मुझे ए टू बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है एक, ठीक है जी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे, ठीक है जी, ए बी का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी वो हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 11th क्लास के अंदर फॉर्मूला आ जाता है लाइन का स्लोप निकालना 2 पॉइंट से, ठीक है। तो हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब देखो यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, इसको मान लेते हैं x1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी y1, ये हमारे पास x2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, देखो y2 की वैल्यू क्या है f ऑफ b माइनस y1 की वैल्यू क्या है f ऑफ a अपॉन x2 की वैल्यू क्या है b माइनस x1 की वैल्यू क्या है a, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यही तो है, मतलब क्या है, ये वैल्यू और कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू जी स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है जी, क्या है स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आए कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन ओपन इंटरवल पे क्या है डेरिवेबल भी है, ठीक है। तो वहाँ पे कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा सी ए बी के अंदर कि सच दैट जो सी पॉइंट है उसका जो स्लोप है वो स्लोप किसके इक्वल हो जाता है, वो स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है जी। ऐसा पॉइंट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक पॉइंट कि उसका स्लोप ए बी के इक्वल हो जाए, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रोल्स थ्योरम थी उसके अंदर क्या था, अगर ये पॉइंट यहाँ से मैं उठा के इस पॉइंट को नीचे ले आऊँ, ठीक है जी, तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हो गए हैं तो यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो क्या बनेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी अपॉन बी माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा जी 0, तो 0 अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो वापस से हमारे पास क्या बन जाएगी, रोल्स थ्योरम बन जाएगी, ठीक है। ये था हमारा इसका रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, प्रूफ ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जी हाँ, अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, ठीक है जी। प्रूफ करना है तो हमें क्या चाहिएगा, एक फंक्शन चाहिएगा, एक कर्व चाहिएगा। तो मान लेते हैं एक फंक्शन, ठीक है, लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस के ए एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट ए आया है, ए क्या है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। ये कांस्टेंट ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है सच दैट कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। एक फंक्शन में कंसीडर कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के ए एक्स, ठीक है जी, जहां पे ए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास एफ ऑफ ए दे रखा है, इसका यूज कर ले। तो यहां से मैं क्या करता हूं, पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। एफ ऑफ ए यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस के ए इंटू ए, ठीक है जी। एफ ऑफ बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के प्लस से बी पुट कर दो, एफ ऑफ बी प्लस के ए बी, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2 का यूज करेंगे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या है जी, इक्वल है। इक्वल हैं, दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस के ए इंटू बी, ठीक है जी। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास ए माइनस का ए बी। तो यहाँ से क्या करूँ, माइनस कॉमन निकाल लूँ यहाँ से मैं, ठीक है जी। माइनस कॉमन निकाल दूँ और ए कॉमन निकाल दूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास बी माइनस ए, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा बना लिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो इसको मैंने बी माइनस ए की फॉर्म बना ली। तो अब क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, राइट। इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हम फाइंड कर पाए तो हमारे जो थ्योरम वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है जी। और ए की वैल्यू क्या चाहिए, क्या आनी चाहिए की वैल्यू, ए की वैल्यू आनी चाहिए जी एफ डैश सी, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे आ गई तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
जो स्टेटमेंट है इसकी, स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी, ठीक है जी, आपने लर्न भी कर ली होगी, वही स्टेटमेंट है जो रोल्स थ्योरम की है, ठीक है, 2 पॉइंट वही सेम है। तो उन 2 पॉइंट के अंदर क्या गिवन है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है जी, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, हाँ जी ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हमने जो फंक्शन लिया है इस फंक्शन के अंदर ये तो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है जी। अभी हमारे पास क्या है, ax, ax क्या है जी, ax इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया। अब जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ए सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का सम है ये, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो एफ ऑफ एक्स यहां से क्या हो गया जी, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पे डेरिवेबल की, आल्सो एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन, या कंटिन्यूअस फंक्शन की जगह पे यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एंड ए एक्स इज ए पोलिनोमियल, so it is also derivable, therefore f of x is a function of 2 derivable functions। जो f of x हमारे पास ये 2 derivable function का सम है, ठीक है जी, ओके जी। f of x is a function of 2 derivable function, या is a sum of, ऐसे लिख देता हूं मैं, सम ऑफ 2 डेरिवेबल फंक्शन, यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ 2 डेरिवेबल फंक्शन, हैंस डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है जी। ये चीज़ हमने इसको देखते हुए लिखी है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था कंटिन्यूअस है, ये पोलिनोमियल है, हमें पता है कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो इनका सम भी कंटिन्यूअस, ठीक है जी। ये गिवन है डेरिवेबल ओपन इंटरवल के अंदर, ये पोलिनोमियल है, ये भी डेरिवेबल होता है पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है जी। तो ये भी डेरिवेबल, ये भी डेरिवेबल, तो उन दोनों का सम भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा, हाँ जी। वो बात हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके जी। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ अब, we can conclude that we can conclude for f of x के लिए f of x is equal to fx plus के ax, क्या f of x is continuous in closed interval a to b, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, f of x is derivable in open interval a b, ये चीज हमारे पास होगी, ठीक है जी। थर्ड कंडीशन, f of a is equal to f of b, ये हमने क्या कर लीजिए, अज्यूम, हम माने चलते हैं कि जो थर्ड कंडीशन है सेटिस्फाई करते हैं इसकी, ठीक है। अब इसकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो रोल्स थ्योरम है उसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है जी। Thus, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Therefore, there must exist at least one point C belongs to open interval AB such that f dash c is equal to 0। तो यहाँ से हम बात करेंगे f dash c, कैपिटल f dash की, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, कैपिटल f पे काम कर रहे हैं, हमारे पास फंक्शन ये है, ठीक है। तो f dash c is equal to 0
रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है जी, सेटिस्फाई हो चुकी है तो वहाँ पे एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा कि हमारे पास एफ डैश सी 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, ओके। तो रोल्स थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो इसके अंदर हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है जी, एफ एक्स हमारे पास ये है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस के ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए। ठीक है, नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इसकी हेल्प से तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर में 4 मान लेता हूँ। ठीक है जी, एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए। अब माइनस ए यहाँ पे है, माइनस ए यहाँ पे, तो फ्रॉम 3 and 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो माइनस ए के प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एफ डैश सी पुट कर दूँ। हाँ जी, एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस के ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। देयरफॉर C belongs to open interval AB, hence proved कि हमारे पास ऐसा पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता है, किस प्रकार से कि एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस हो जाए। ठीक है जी, ये हुआ हमारा लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए प्रूफ। जो अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।